श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य ये चार काम सुबह करता है वह जीवन भर गरीब ही रहता है। कथा प्रारंभ। द्वारका नगरी की सुवासित हवाओं में एक दिव्यता व्याप्त थी। श्री कृष्ण अपने महल के सुंदर उपवन में एक शिला पर बैठे हुए थे। उनके चारों ओर भव्य पुष्प खिले थे और दूर क्षितिज पर उगता हुआ सूरज आकाश को स्वर्णिम रंगों से रंग रहा था। उसी समय नारद मुनि वहां पधारे और बोले, हे माधव, कलयुग में मनुष्य दिन भर परिश्रम करता है परंतु फिर भी दरिद्र रहता है। क्या उसका भाग्य ही ऐसा है या वह स्वयं अपनी दरिद्रता का कारण बनता है? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कराए और बोले, हे देवर्षि, मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से जुड़ा है। हर सुबह उसका प्रारंभ जिस कार्य से होता है वह तय करता है कि दिन भर उसे समृद्धि मिलेगी या दरिद्रता। आज मैं तुम्हें ऐसे चार कामों के बारे में बताता हूं जिन्हें सुबह सुबह करने से मनुष्य जीवन भर गरीबी में डूबा रहता है। नारद मुनि ध्यान से सुनने लगे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पहला काम आलस्य में सुबह बिस्तर में देर तक पड़े रहना। जो मनुष्य सूर्योदय के बाद भी बिस्तर में पड़ा रहता है उसके जीवन से लक्ष्मी माता रूठ जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3 से 6 बजे देवताओं का काल होता है और जो इस समय उठकर ध्यान, स्नान, जप और अध्ययन करता है उसके जीवन में धन, वैभव और पुण्य अपने आप आते हैं। लेकिन जो आलस्य करता है वह समय की सबसे मूल्यवान घड़ी को खो देता है। फिर श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। कथा आलसी सोमिल का अंत। वाराणसी में सोमिल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह पढ़ा लिखा था पर अत्यंत आलसी था। रोज सुबह सूरज निकलने के बाद उठता, बिना स्नान किए भोजन करता और फिर दिन भर सोता रहता। धीरे धीरे उसका सब धन समाप्त हो गया। यजमान उससे दूर हो गए और उसके घर में दरिद्रता ने डेरा जमा लिया। एक दिन एक साधु ने उसे डांटते हुए कहा, तू ब्रह्म मुहूर्त को नकारता है, तूने स्वयं लक्ष्मी को ठुकराया है। उस दिन से सोमिल ने प्रातःकाल जागरण शुरू किया और वर्ष भर में उसकी स्थिति बदल गई। वह फिर से सम्मानित हुआ, धनवान बना और उसका जीवन सुधर गया। दूसरा काम, सुबह उठते ही दूसरों की निंदा या क्रोध करना। श्री कृष्ण बोले, जो मनुष्य सुबह उठते ही किसी की निंदा करता है, बुरा सोचता है या क्रोधित होता है वह अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता से भर लेता है। ऐसे मनुष्य के घर से सुख और धन भाग जाता है। कथा क्रोधित व्यापारी की गिरती समृद्धि। मथुरा में एक व्यापारी था, नाम था वाणिकदास। वह धनवान तो था परंतु सुबह उठते ही अपने नौकरों को डांटना, पत्नी से झगड़ना और प्रतिस्पर्धियों को कोसना उसकी आदत थी। समय बीतता गया और उसके व्यापार में लगातार घाटा होने लगा। उसकी पत्नी बोली, स्वामी, आप सुबह का शुभ समय अपशब्दों में बिताते हैं, यही कारण है कि लक्ष्मी जी आपके घर से जा रही हैं। वह व्यापारी समझ गया और फिर उसने सुबह उठकर प्रभु का स्मरण करना प्रारंभ किया। उसका व्यवहार बदला और शीघ्र ही व्यापार फिर से चल पड़ा। तीसरा काम, बिना स्नान ध्यान के भोजन करना। श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, सुबह उठते ही बिना शुद्ध स्नान के जो भोजन करता है वह अपने जीवन में दरिद्रता को आमंत्रित करता है। स्नान आत्मा और शरीर की शुद्धि है। बिना स्नान किए भोजन करना राक्षसी प्रवृत्ति है और ऐसे व्यक्ति का पुण्य नष्ट हो जाता है। कथा राक्षसी प्रवृत्ति वाले युवराज की कथा। राज्य वैशाली में एक युवराज था जिसका नाम उदयन था। वह शक्तिशाली था पर उसका स्वभाव अत्यंत अनुशासनहीन था। वह सुबह उठते ही स्वादिष्ट पकवानों की मांग करता, बिना स्नान किए खाता और फिर व्यसनों में दिन बिताता। एक दिन एक ऋषि ने उसे शाप दे दिया, जिसने अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं किया वह कभी राजा नहीं बन सकता। वह युवराज राजपद से वंचित हो गया और जंगलों में भटकने लगा।
कई वर्षों बाद एक साधु ने उसे ब्रह्मचर्य, स्नान, ध्यान और संयम का पाठ पढ़ाया। उसने अपने जीवन को सुधारा और अंततः एक न्यायप्रिय शासक बना। चौथा काम, सुबह उठते ही धन की चिंता करना या दुखी होना। जो मनुष्य सुबह उठते ही अपने दुर्भाग्य को कोसता है या धन की कमी पर रोता है, वह अपने भाग्य को और अधिक कष्टदायक बना लेता है। श्री कृष्ण ने कहा, प्रभात का समय आत्मबल को बढ़ाने का होता है, न कि दुखों को याद करने का। कथा, निर्धन चंदनदास का आत्मबल। एक निर्धन ब्राह्मण चंदनदास रोज सुबह उठते ही कहता, हे प्रभु, क्यों मेरा भाग्य ऐसा है? क्यों मैं निर्धन हूँ? वह दिन भर हताश रहता। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, पिताजी, क्या सुबह सुबह रोने से घर में धन आएगा? उस दिन चंदनदास ने अपनी आदत बदली। अगले दिन से वह उठते ही भगवान का धन्यवाद करता और कहता, मुझे जो मिला उसके लिए आभारी हूँ। कुछ ही महीनों में उसका चेहरा प्रसन्नता से भर गया। उसका मन शांत रहने लगा और एक दिन एक समृद्ध व्यापारी ने उसे अपनी बेटी की शिक्षा देने के लिए बुलाया। वहीं से उसकी नई यात्रा शुरू हुई। नारद मुनि बोले, हे वासुदेव, ये 4 बातें तो जीवन के मूल मंत्र हैं, लेकिन लोग तो इन्हें बहुत हल्के में लेते हैं। श्री कृष्ण मुस्कराए और बोले, कलयुग में लोग केवल धन चाहते हैं पर संयम नहीं। वे सुख चाहते हैं पर सुबह की बलिदान नहीं। जिस दिन वे इन 4 आदतों को त्याग देंगे, उस दिन दरिद्रता उनके जीवन से दूर हो जाएगी। कथा का सार। श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य सुबह उठते ही 1. बिस्तर में देर तक पड़ा रहता है, 2. दूसरों की निंदा या गुस्सा करता है, 3. बिना स्नान के भोजन करता है, 4. धन की कमी पर रोता है या दुखी होता है। वह चाहे जितना भी परिश्रम करे, उसके जीवन से लक्ष्मी माता सदा दूर रहती हैं। परंतु जो ब्रह्म मुहूर्त में जागकर प्रभु का नाम लेता है, मन को सकारात्मकता से भरता है, स्नान ध्यान करके शुद्धता से दिन आरंभ करता है और ईश्वर के प्रति आभार जताता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं टिक सकती। अंत में श्री कृष्ण बोले, संपत्ति केवल कर्म से नहीं, संयम और सदाचार से आती है। जिसने सुबह को जीत लिया, उसने पूरे दिन को अपने अधीन कर लिया, और जिसने दिन को साध लिया, उसने जीवन की दिशा को समृद्धि की ओर मोड़ दिया। अगर आप श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।